नमस्कार दोस्तों, देश में पेश है एक और नए प्रकार की पार्टी, कॉकरोच गैंग, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। हो सकता है आने वाले 2029 के चुनाव में आप इस पार्टी को वोट डालते हुए भी दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि कॉकरोच गैंग का कहना है कि आजकल देश के अंदर जितने भी युवा बेरोजगार हैं उन्हें इंसान नहीं, केवल और केवल एक परजीवी यानी कि कॉकरोच समझा जा रहा है। और कॉकरोच पार्टी को बनाने वाला जो व्यक्ति है वो वर्तमान में भारत के अंदर नहीं है, बाहर बैठे बैठे उसने एक प्रकार की पार्टी बना दी। और पार्टी बनाने वाला ऐसा सदस्य है जो इंडियन आर्मी को लेकर कई प्रकार की टिप्पणी कर चुका है, उसके ऊपर कई प्रकार के केस चलाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस पूरी की पूरी कॉकरोच गैंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और यह पूरी जानकारी सुनने के बाद कॉकरोच पार्टी के लिए एक एक लाइन जरूर से लिख दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा सुनिए कि सिलसिला शुरू कब हुआ था और कहां से हुआ था। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी। ये 15 मई को, अभी हाल ही में 15 मई को एक केस की सुनवाई कर रहे थे। उसी सुनवाई के दौरान बेरोजगार का मुद्दा निकल के आ गया। इन्होंने कहा कि आजकल देश के अंदर ऐसे कई सारे बेरोजगार युवा भटक रहे हैं जिनके पास में फर्जी डिग्री है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, और जब उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तो वो सोशल मीडिया पर आकर कैंपेन चलाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर आकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कई सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और फेक चीजों को फैलाना शुरू करते हैं। बस इसी प्रकार की बात करते हुए इन्होंने कहा कि उन्हें हम बेरोजगार युवा ना बोलकर परजीवी बोल सकते हैं। परजीवी यानी कि कॉकरोच की उपाधि हम उन्हें दे सकते हैं, ये एक तरह के कॉकरोच ही हैं। जैसे इन्होंने इस प्रकार का तर्क दिया भारत के युवा बेरोजगारों को लेकर, जबकि इनका कहना क्या था, फर्जी डिग्री वालों को लेकर। जैसे इन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया तो बेरोजगार युवा जो थे उनमें बहुत खतरनाक तरीके से गुस्सा आना शुरू हो गया। गुस्सा इतना ज्यादा आया कि कई सारे अकाउंट्स के ऊपर जो है नए नए प्रकार के मीम्स दिखना शुरू हो गए। पहला मीम्स बनाया गया कि कितने पेपर लीक होते हैं, दूसरा मीम्स बनाया गया कि भाई साहब भर्तियां नहीं निकलती हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तीसरा बताया गया है कि भाई अगर कोई भर्ती निकल भी आती है तो उनके पेपर रद्द हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, कई प्रकार की चीज़ें निकल के आई। मजाक मजाक में एक नए प्रकार की पार्टी यहाँ पर बनना शुरू हो गई थी और इस पार्टी का एक नया नारा दिया गया। नारा जरा सुनिएगा। नारा दिया गया आलसी और बेरोजगारों की आवाज। क्या दिया गया है? आलसी और बेरोजगारों की आवाज यहाँ पर नाम दिया गया। अब जरा सुनिए इस कॉकरोच गैंग को बनाने वाला व्यक्ति है कौन। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ये है अभिजीत डिपके। ये वो अभिजीत डिपके हैं जो पहले से ही आप पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ में काम कर चुका है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालता था। 2020 के अंदर जब दिल्ली में चुनाव हुए थे उस दौरान आम आदमी पार्टी के साथ में ये कार्यरत था और मनीष सिसोदिया के साथ में इसके कई सारे फोटोज भी निकल के आए थे सोशल मीडिया पर। तो इसने उस समय बीजेपी के खिलाफ कई सारे नैरेटिव फैलाए थे और कई प्रकार के मीम्स भी बना कर डाले थे। मतलब ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और इसने इस पार्टी को बनाया। अब जरा सुनने वाली बात यह है कि 15 मई को हमारे मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कॉकरोच वाला। 16 मई को पार्टी बनकर रेडी हो गई और इसका नाम रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। अब जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का शुभारंभ हुआ तो वो भारत में रहकर तो हुआ नहीं है, यह पार्टी बनाई गई है अमेरिका में बैठे बैठे, यानी कि अमेरिका का एक शहर है बोस्टन, उसी के अंदर बैठकर अभिजीत डिपके के द्वारा यहां पर पार्टी बना दी गई है। अच्छा, पार्टी बनी तो बनी, पर आप जरा सुनिए उसके 48 घंटे में ही इस पार्टी की वेबसाइट बन जाती है, पार्टी का मैनिफेस्टो बन जाता है, यानी कि घोषणा पत्र जो होता है वो बन जाता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह बन जाता है आने वाले 2029 में चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा पार्टी का एंथम बन जाता है और बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं इसका प्रमोशन करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है, है ना? कोई एक दिन का काम नहीं है, एक घंटे का काम नहीं है, पूरी सोची समझी साजिश पहले से ही तैयार थी केवल और केवल भारत के युवाओं को भटकाने के लिए। क्योंकि आज आपको मैं यहाँ पर यह भी बताने वाली हूँ कि इसके कई सारे फॉलोवर जो बड़े हैं वो वाकई में भारत के हैं या नहीं है, उन फॉलोवर के बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभिजीत डिपके, इसके द्वारा इस पार्टी को बनाकर रेडी कर दिया गया। उसके बाद कुछ घंटे बाद इस प्रकार का पोस्ट शेयर किया गया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर बीजेपी के चुनाव चिन्ह को ये खाता हुआ दिखाई दे रहा है कॉकरोच। एक कहावत है ना कि अगर घर के अंदर कॉकरोच आ जाए तो हम उन्हें मारने के लिए पूरी कोशिश कर लेते हैं। अब ये कॉकरोच तो देश के अंदर फैलना शुरू हो रहे हैं और देश के युवाओं को पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। देखिए आप जरा, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई है। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है
कि भाई साहब बीजेपी को कर दो अनफॉलो। क्या कर दो? बीजेपी को कर दो अनफॉलो। क्योंकि आप जरा देखो कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो 18,406 पोस्ट डालने के बाद भी 8.7 मिलियन फॉलोवर है। हमारी पोस्ट देखो, हमारी पोस्ट है केवल 56, जिसमें हमारे 15 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर फॉलोवर ज्यादा हो जाएंगे तो पार्टी एक बहुत बड़े लेवल पर उभर के आ गई है। अगर फॉलोवर बढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप सभी को याद होगा महाराष्ट्र में भी एक चुनाव हुआ था। उस चुनाव के दौरान उस व्यक्ति के तकरीबन 16 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोवर थे और जब चुनाव हुआ था तो उसको केवल 4 वोट मिले। उसकी फैमिली मेंबर ने तक उसको वोट नहीं दिया। वो छोड़ो, आप अगर इतने फॉलोवर इतने ज्यादा मायने रखते हैं तो राहुल गांधी जी की हम बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी के जितने फॉलोवर हैं उससे कई ज्यादा फॉलोवर हैं पुनीत सुपरस्टार के। ये भी तो मायने रखता है। ये भी छोड़ देते हैं। अगर पीएम मोदी की बात करें तो 101 मिलियन फॉलोवर हैं इनके पास में। राहुल गांधी जी के पास में कितने फॉलोवर है? तो फॉलोवर कोई कंपेयर नहीं करता है। अगर आप देश की वाकई में आवाज उठा रहे हैं तो थोड़ा सही ढंग से उठाइए। आप यहाँ सीधे तरीके से आके बोल रहे हैं कि बीजेपी को अनफॉलो कर दीजिए। मतलब दिखाया जा रहा है कि विपक्ष की पार्टियों ने ही मिलकर कहीं ना कहीं आपको बनाया है। अगर आपको विरोध करना था तो देश में जितनी भी पार्टियां हैं आप सबका विरोध करो ना। केवल एक पार्टी, केवल बीजेपी को छोड़कर जितनी भी पार्टियां हैं सबको इनका समर्थन है। आपको भी बताने वाली हूं, क्योंकि ये पार्टी कोई कांग्रेस ने नहीं बनाई है या कोई टीएमसी ने नहीं बनाई है, बल्कि कई सारी पार्टियों का सम्मिश्रण यहां पर आपको दिखाई देने वाला है। अब आप जरा घोषणा पत्र सुनिएगा, मैनिफेस्टो इनके द्वारा जो तैयार किया गया है। इन्होंने लिखा है कि आने वाले 2029 के अंदर हम चुनाव लड़ते हैं या फिर विपक्ष की कोई भी पार्टी वहां पर जीत जाती है। विपक्ष मतलब टीएमसी, विपक्ष मतलब जितनी भी, बीजेपी को छोड़कर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो उस राज्य के अंदर चुनाव जीत जाती हैं तो यही मैनिफेस्टो लागू होने वाला है। और कॉकरोच जनता पार्टी जीतती है तो भी यही लागू होगा, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अभी वर्तमान में महिला आरक्षण बिल जो कि 33% के लिए पास हुआ था, हम महिला आरक्षण को 50% से भी ज्यादा देंगे। यानी कि महिलाओं को आरक्षण कितना मिलेगा? 50% मिलने वाला है। पहली लाइन इन्होंने कही है। दूसरा इनकी तरफ से कहा गया है कि अगर कोई एमपी या फिर एमएलए अगर दल को बदल जाता है, जैसे राघव चड्ढा ने अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किया है, आप पार्टी के पेट में दुखा ही होगा। मनोज वाजपेयी ने चेंज किया था, कई सारे लीडर आए थे ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया की हम बात करें तो इनके द्वारा कहा गया है कि अगर कोई भी पार्टी मेंबर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहा है तो आने वाले 20 साल तक ना तो चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, ना चुनाव में जाकर वोट भी नहीं दे पाएगा, वोट तो दे ही नहीं पाएगा, ना किसी पार्टी के लिए चुनाव लड़ पाएगा। तो उसे हम पूरी तरीके से सस्पेंड कर देंगे अगर वो किसी पार्टी के साथ में दगाबाजी करता है, छोड़ता है। साफ सुथरे शब्द है ना भाई, जितने भी लोग हैं वो छोड़ छोड़ के बीजेपी को शामिल कर रहे हैं, तो वो दिक्कत हो रही है। तीसरी बात इनकी तरफ से कहा गया था कि हम किसी भी वैध मतदाता का वोट ही नहीं काटेंगे। एसआईआर जो किया है उसमें कई सारे लोगों का नाम काट दिया है। अगर हमारी सरकार आ गई तो हम किसी का नाम काटने वाले नहीं हैं, हम सीधे तरीके से सभी लोगों को वोट देने का अधिकार रखने वाले हैं। इसके अलावा चौथा कहा गया है कि जितने भी जज हैं अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो ना तो उनको राज्यसभा की सीट तक पहुंचने का कोई मतलब अनुमति मिलने वाली है, ना कोई सरकारी पद उनको मिलेगा, यानी कि कैबिनेट के अंदर वो नहीं जा पाएंगे। वो जज रिटायर होकर घर पे ही बैठेगा, उसको और कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा कहा गया कि जितनी भी मीडिया है उन सब मीडिया के अकाउंट को चेक किया जाएगा और अंबानी अडानी के जितने भी मीडिया अकाउंट्स हैं उन सबको भी चेक किया जाएगा कि उनके पास किसी प्रकार का पैसा तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार की बातें जो है यहाँ पर कही गई है। किसकी तरफ से? ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी ने ये 5 प्रकार के पॉइंट यहाँ पर रखे हैं। आपको इनमें से कौन सा सही लगा है और कौन से गलत लगे हैं जरूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस सीजीआई की अगर हम बात करें जो वर्तमान में पार्टी बना दी गई है, इस पार्टी की बात करें जिसका संस्थापक है अभिजीत डिपके, इसके बारे में आप जरा सुनो। अभिजीत डिपके की अगर बात करें तो 2020 के अंदर इसने कश्मीर के अंदर जो हमारी इंडियन आर्मी मौजूद थी, सुरक्षा बल मौजूद था, उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि ये महिलाओं के साथ में छेड़छाड़ करते हैं और यहां तक कि कई सारे लोगों के ऊपर अत्याचार करती है हमारी इंडियन आर्मी। ये बात इस व्यक्ति को लेकर कही गई थी, अभिजीत डिपके को लेकर, और उसके बाद में पुणे में कई सारे लोगों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया और बाद में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई और आज भी वो आपको मिल जाएगी, मौजूद है इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल। 2020 के अंदर अभद्र टिप्पणी को लेकर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मतलब ये इंडियन आर्मी की टिप्पणी कर सकता है तो देश के युवा इसके लिए क्या ही मायने रख लेंगे। अब जरा आप देखिए, ये मामला इतना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश है सूर्यकांत जी,
ये एक बार फिर से आते हैं और इस टिप्पणी को लेकर इसको सही करने की कोशिश करते हैं कि मैंने उस समय यह कहा था कि जो युवा पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, उनके पास में फर्जी डिग्री है और फिर वो नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और गलत नैरेटिव फैलाते हैं, मैं उनको लेकर स्टेटमेंट मैंने दिया था, ना कि किसी सही व्यक्ति को लेकर जो वाकई में नौकरी पाने लायक है उनको लेकर मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। हालांकि इतना इनके कहने के बावजूद भी यह बात यहां पर रुकने वाली नहीं थी। और अब जरा एक और सच्चाई को आप सुनिए। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसके फॉलोवर की अगर हम बात करें ना, तो इसके फॉलोवर भारत में कम हैं, भारत के फॉलोवर कम हैं। इसके ज्यादातर फॉलोवर हैं बांग्लादेश के, दूसरे फॉलोवर हैं तुर्की के और तीसरे फॉलोवर आए हैं इसके पाकिस्तान से। 3 जगह के फॉलोवर यहां पर आ चुके हैं और ये मैं आपको दिखाने वाली हूं। आप जरा देखिए, फॉलोवर फर्स्ट की बात करें, आप स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाइएगा और इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आप कॉकरोच जनता पार्टी जब सर्च करेंगे और इसके फॉलोवर में जाएंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। आप देखिएगा यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा किसका फ्लैग है, ये पाकिस्तान का फ्लैग है। ये सारे पाकिस्तान के फ्लैग वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे, पाकिस्तान पाकिस्तान। इधर ये तुर्की वाला दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बांग्लादेश वाला दिखाई दे रहा है। तो ये 3 जगह के ये फॉलोवर है। इसमें एक नाम आता है अर्पित शर्मा का। ये अर्पित जो भाई साहब हैं, ये तीनों के तीनों बाहर बसे हुए हैं। एक कहाँ पर है, एक अमेरिका के अंदर है, एक बेटा हुआ है जर्मनी के अंदर, एक बेटा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये वहाँ बैठे बैठे पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं भारत की युवाओं को भड़काने के लिए, जेनजी को भड़काने के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी, उसका CIA का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि नेपाल में ऐसा ही हुआ था। नेपाल में पहले सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई, उसके बाद में लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आए और उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले बरसाए, तो इसी बात को लेते हुए बहुत भयानक तरीके से गुस्सा बढ़ गया कि हम सरकार के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार समझना नहीं चाहती है, इसलिए सरकार हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। और ऐसे करते करते पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। ऐसा ही मामला ईरान के अंदर हुआ था। ईरान में भी पहले सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा और उसके बाद में व्यापारी दलों ने इसकी शुरुआत करी और पूरे ईरान के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बांग्लादेश में देख लो, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ और वो पूरे देश के अंदर फैला और फिर तख्ता पलट हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका भारत के आस पड़ोस के देशों के अंदर तख्ता पलट करा सकता है? तो क्या भारत के अंदर जेनजी को पूरी तरीके से उकसाने का काम नहीं किया जा सकता? ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। और ये जो तीनों व्यक्ति हैं, ये वर्तमान में देश के अंदर मौजूद है ही नहीं, वहां बैठे बैठे इस प्रकार का काम चला रहे हैं। यहाँ तक कि अर्पित की अगर हम बात करें तो इसने तो खुलेआम ये तक बोल दिया था कि बीजेपी के सारे अकाउंट्स को अनफॉलो करना शुरू कर दो। भाई, अगर आप देश के किसी प्रकार की बात को उठा रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, तो बिल्कुल मुद्दों को उठाइए। आप पार्टी वाला काम क्यों कर रहे हो कि विपक्ष में रहने वाली ये पार्टियां सही है, वो पार्टी सही है? अब आप देखो, इन तीनों के खिलाफ ऐसा कोई नैरेटिव निकल के नहीं आया, इसलिए हम मान सकते हैं आप पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी और यहां तक कि TMC, ये तीनों पार्टियां पूरी तरीके से डूब रही हैं। और यही कहते हैं ना कि डूबते हुए को तिनका का सहारा ही काफी होता है। तो इन तीनों का ही मिला जुला सब मिश्रण एक पार्टी आई है और वो आया है कॉकरोच। यानी देश के अंदर हर कोने कोने के अंदर छेद करने के लिए एक नए प्रकार की पार्टी बन गई है और वो है कॉकरोच पार्टी। इसने पहले अन्ना हजारे का फायदा उठाया और ऐसे करते हुए एक नए प्रकार की पार्टी बनाई, आप पार्टी बना दिया। अब देखो, अब ये तीनों के तीनों जो हैं उभर के आ रहे हैं और ये पार्टी केवल बीजेपी की विरोधी है। तो ये वाकई में सोचने वाली बात है। बाकी कॉकरोच गैंग को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, क्या सोचना चाहते हैं, या फिर इतना सब कुछ देखने के बाद अगर आपको समझ में आया है कि वाकई में है क्या? क्योंकि अगर कोई भी पार्टी बनती है देश के अंदर तो उन्हें सबका विरोध करना होता है। ये भाई साहब जब नए नए आए थे तो इन्होंने सबका विरोध किया था, इनको लेकर कहा था इन सबको मैं जेल पहुंचाऊंगा, और इन्हीं के बीच में जाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं, भाई साहब हम हैं तुम्हारे साथ में। तो आप जरा देखो कि अगर वाकई में देश के मुद्दे उठाने होते तो ये किसी का विरोध नहीं कर रहे होते। मतलब बीजेपी को हराने के लिए अब सारी पार्टियां एक होकर कहीं ना कहीं काम कर रही है। बाकी आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक एक लाइन हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप जेनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं तो नारी 100 कोड का आपको इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।